इनको बड़ा संजो के रखा जाता है, लेकिन इनके यहाँ धर्म ही है, इनके धर्म में है, ये कभी प्रेम नहीं करते। लव जिहाद के अंतर्गत इन के प्रकारेण हिंदू कन्याओं को फंसाओ, हिंदू महिलाओं को फंसाओ और उनसे बच्चे पैदा हों और उनको इस्लाम धर्म स्वीकार कराओ। उसी कड़ी में उस लड़की का संपर्क होता है। संपर्क का मतलब ये कि मेरी दुकान है, अपने माता पिता के, भैया बैठ जाओ, अपने माता पिता के साथ हम यात्रा में जाते हैं तो हम हैं, तो परिचय तो हो ही जाता है अमूमन कि अंकल जी की दुकान में, भैया की दुकान में हम सामान लेने जाते हैं। तो उसी कड़ी में लड़की का परिचय हो जाता है। वो मोबाइल भी रजिस्ट्रेशन जब होता है उसका आरक्षण, तो मोबाइल उसी के माध्यम से संपर्क में आ जाता है। इसने निरंतर बातचीत करना, इमोशनल बातचीत करना, कब जाना है, परिवार में और सब लोग ठीक हैं, परिवार में सब लोग ठीक है। तो हिंदुओं के अंदर सहिष्णुता रहती है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, स्त्री हो या पुरुष हो, तो बाद में समझ पाते हैं वो बाद में समझ पाते हैं। इसी कड़ी पर कहीं उससे बात किया होगा उसने, और लड़की से पूछा कहाँ हो या कहाँ आप हो, तो बोले फतेहपुर में है, हमारे रिश्तेदारी में शादी है, इसलिए आप शादी करने के बाद हम जाएंगे अहमदाबाद। क्योंकि अहमदाबाद में वो एएनएम का डिप्लोमा कर रही थी। तो उसी कड़ी में उसने कहा शादी कब है, फला है, अच्छा कहाँ से है, पूरा डिटेल ले लिया। लड़की के मन में ऐसा कुछ नहीं था, उसने बता दिया, और उसके मन में प्लान उसने लड़के ने सिकंदर ने कर लिया। और लड़का जाता है और ये कहता है कि हम उधर से निकल रहे हैं, तो मिलोगी क्या? तो बोले मिलेंगे क्यों नहीं, आ जाओ, मेरी लान में है। तो कह नहीं, वहाँ हमारा निमंत्रण नहीं है, तो जाना ठीक नहीं है, आप बगल में आ जाओ। बगल में लड़की आ गई, क्योंकि उसके मन में कोई ऐसी भावना नहीं थी। लड़की आ गई, उसको घसीट करके, क्योंकि अगर उसकी कुछ नियत लड़की की भी होती लड़के के प्रकार से, तो और दूरी लेके जाते हैं, या प्लान उसी तरफ से होता। तो उसी प्रकार से लड़की 4 कदम की दूरी पर मैरिज लान के जाती है लड़के से मिलने। वहीं पर उसको उस लड़के ने अपने साथियों के साथ पकड़ लेता है और गलत काम करने के लिए जबरदस्ती करता है। लड़की प्रचंड विरोध करती है, 1-2 जगह उंगली में जैसे काट लेती है लड़की, उसके यहाँ काटती है। मोबाइल उसके पास होता है तो मोबाइल उसके मुंह में लड़के के मारती है। ऐसा उसने अपनी ताकत भर विरोध किया। उसी समय किसी लड़के ने उसको जबरन पकड़ करके उसके साथ व्यभिचार होता है, और फिर जान से मारने की नीयत से अर्धनिर्मित, जो माने अर्धनिर्मित क्या, दीवार बन रही है, ईंटा पड़ा है, ईंटा उठा करके उसके सर में तब तक मारता रहता जब तक वो समझ जाता कि उसकी मृत्यु हो गई। जो आजकल ये ट्रेंड चल रहा पूरे देश में, पत्थर से, चाकू से इतना मारो तो 2 लाभ होता, मर जाती है, और समाज में, हिंदू समाज में इस्लाम और मुसलमान के प्रति भय का वातावरण बन जाता है। इसी कड़ी पर उस अंसार ने, सिकंदर ने किया। इन लोगों की प्लानिंग जो मुसलमानों की है वो ये है कि 5-7 लोग कमाने वाले हैं, इस्लाम खतरे में है, तो कैसे हिंदू समाज में गजवाए हिंद का प्रवेश हो। तो प्रथम चरण है कि वहाँ भय का वातावरण बने हिंदुओं के बीच में। तो ये जो घटना घटी, अगर
इस क्रिया की भयानक तरीके से प्रतिक्रिया नहीं होती है तो समाज, हिंदू समाज जो सामान्य हिंदू है, उसके अंदर भय का वातावरण बनेगा, भय का वातावरण निर्माण होगा उसके। इसलिए ये काम इन्होंने प्री प्लान किया है कि भय का वातावरण बने और हमारे पास पर्याप्त पैसा है, आप जेल में आनंद लीजिए, आप आनंद लीजिए जेल में, हम पैसे के दम पर आपको छुड़ाएंगे और पैसे के दम पर हम जेल में जब तक रहेंगे आनंद मिलेगा आपको। ये प्लान था। हम लोगों ने इनके प्लान को समझते हुए पहले दिन से नंबर 1 इनकी आर्थिक रीढ़ तोड़ देना, इनके सभी परिवार के सदस्य, इनका व्यापार पूरी तरह से समाप्त करना, नास्तनाबूद करना। इसी कड़ी में हमने जो मांग रखी थी, इनके सभी प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद किए जाएं, इनका प्रतिष्ठान तोड़ा जाए, जिससे क्रिया की प्रतिक्रिया गुणात्मक तरीके से मानी जाए, हिंदू समाज इसको स्वीकार करे। इनकी सभी गाड़ियां सीज की जाएं, ट्रेवल का लाइसेंस समाप्त किया जाए इनका, और परिवार के सभी सदस्य, लव जिहाद में महिला पुरुष सभी सम्मिलित होते हैं, इसलिए सभी परिवार के सदस्यों को इस मुकदमे में पंजीकृत करते हुए उनको जेल भेजा जाए। अगला, एक पुलिस कहती है ऐसा कि एक ही था, हम कहते हैं कि एक से अधिक थे। उसकी विधिवत जांच हो जाए और जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। समाज में, हिंदू समाज में वातावरण ऐसा बने कि हिंदू अब सक्षम है, क्रिया की प्रतिक्रिया करना जानता है, और अधर्मी समाज जो हमारे परिवार को डराने का कुचक्र रच रहा है, उसके भी रोंवे खड़े हो जाएं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो 100 साल तक उस परिवार को हम बढ़ने नहीं देंगे, बर्बाद करेंगे। इसी उसमें कल रात में मीटिंग थी। मीटिंग के बाद पहले तो दिन में प्रदर्शन हुआ, पूरी ताकत के साथ हुआ। तत्पश्चात रात में अग्रिम योजनाएं हमारी क्या है, प्रशासन माने हम मनवाएंगे, हम दम से मनवाएंगे। तो रात में 10 बजे अपना 3-4 लोगों का प्रतिनिधि मंडल, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, हम लोग लगभग 1.5 घंटे रुके डीएम के आवास में। हमने कहा अब तक की जो कार्रवाई हुई है, पहले किसको बता दूं आप, अब तक आपने क्या किया है, और आगे हमारी जो प्लानिंग है, हमारी जो डिमांड है, हमारी जो मांग है, उस पर आपकी क्या मंशा है। उन्होंने प्रमाण देते हुए सभी प्रकार की हमारी मांगों को प्रगति रूप में दिखाया। जैसे लड़की का मोबाइल वहां पर कहा था नहीं मिला, तो लड़की का मोबाइल मिल गया है, उन्होंने साक्ष्य सहित बताया। जो जांच टीमें लगी हैं, वो 4 टीमें लगाई है पुलिस ने, उसके भी एक टीम नंबर 1, टीम नंबर 2, टीम नंबर 3, टीम नंबर 4, उसमें जितने भी पुलिस अधिकारी हैं उनका मोबाइल नंबर, उनका नाम सहित प्राप्त हो गया है, प्रकाशित किया है पुलिस ने। गाड़ियां जितनी सीज की हैं उनको भी सचित्र प्रकाशित किया है। अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसमें तो स्पष्ट नहीं होता है पीएम में, ये होता है कि लड़की के साथ रेप किया गया और फिर इसके बाद उसकी मार करके उसकी हत्या की गई। लेकिन कितने लोग इसमें संलिप्त थे, ये स्लाइड बनती है। स्लाइड फॉरेंसिक रिपोर्ट जांच के लिए लखनऊ कल ही चली गई है, जिलाधिकारी के दस्तखत हो करके, और उसके कागज भी इन्होंने हमको दिखाया। एसआईटी जांच हमारे रवि गुप्ता जी विश्व हिंदू परिषद के वकील हैं,
पदाधिकारी हैं, उन्होंने 2-3 चीजें बड़ी लॉजिकल कही थी, तो उस पर भी हमने जब बात किया तो उनके यहाँ का जो उत्तर आया बड़ा पॉजिटिव आया कि हम नोटिस जारी करेंगे तो कोर्ट चला जाएगा 1 जुलाई को, कोर्ट खुल जाएगी तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने प्लान ये किया है कि हम 1 जुलाई 2 जुलाई की छोड़ दो, हम जो कर रहे हैं वो बड़ी सकारात्मक है। कौन नोटिस को रिसीव करेगा, वहां ताला लगा है। कुछ चीजें अंडरस्टूड समझिए, उसको ओपन करना ठीक नहीं है, वो प्री प्लान है। कार्यवाही पूर्व में उसकी बाकायदे 1.5 घंटा बहुत होता, हम लोग जो बैठे कागज सहित प्रस्तुत किया उन्होंने, और हमने कहा कि हमें कार्रवाई की तिथि बता दो आप। उन्होंने कहा ये कागज है आपके सामने, कार्रवाई तो अभी आज से ही आप लोगों के जाने के बाद हमने प्रारंभ किए, उसके कागज उन्होंने दिखा दिए। जिलाधिकारी का व्यवहार ठीक नहीं था, ये मैंने एलानिया कलेक्ट्रेट में कहा कि आपका बाड़ी, आपका व्यवहार हमारे जैसे लोगों के सामने आप इस तरह बोल सकती हो, तो आम जनमानस के बीच में आप बोलेंगी तो क्या संदेश जाएगा इस सरकार के प्रति। क्योंकि आप सरकार की प्रतिनिधि हैं, आप जिले में जो बैठी हैं, आप नुमाइंदीगिरी कर रही हैं सरकार की। आपकी वाणी में सामने वाले की विश्वास झलकना चाहिए, नहीं तो संदेश सरकार के प्रति सीधा नकारात्मक जाता है। तो उन्होंने इसमें भी पॉजिटिव बात कही, जो बात लगी, हम भीड़ में, या आप लोग बता दीजिए कि जब कहीं जाते हो जिलों में तो 2-3 प्रकार की मीटिंग क्यों करते हो। हम लोग करते हैं ना, प्रखंड के पदाधिकारियों के अलग करते हैं, जिले के पदाधिकारियों के अलग करते हैं, टोली के पदाधिकारियों की प्रांत के अलग करते हैं, क्योंकि एक साथ बैठाने पर हम जिले के पदाधिकारी को डांट नहीं सकते प्रखंड के पदाधिकारी के सामने। तो अलग अलग, तो संख्या जो थी, 1-2 लोगों को उन्होंने देखा भी वीडियो बना रहे थे, तो हम कानून की बात करेंगे। तो उन्होंने ओपन किया आवास में सब कुछ आपको, और किसी लोगों के मन में एक बात और आई, त्योहार है इसलिए ऐसा हो रहा है कि त्योहार 2 दिन का टाल दो। तो उन्होंने कहा कि त्योहार टालना मेरे लिए नहीं, मैं आज भी कर रहा हूं, आज भी कार्रवाई हो रही है। हमें लगता है कि 4 दिन 5 दिन तो बहुत होता है, आज भी कुछ आपको दिखेगा, कल भी आपको कुछ दिखेगा। और घटना आज भी एक घट गई कि देवियों को समझाओ, अब शादीशुदा हिंदू लड़की मुसलमान से कह रही है, इसको जरा